तो डिवाइन मेलोडी 369 तरफ से आज हम लोग बात करेंगे तुलसी के विषय में बात करेंगे। इंग्लिश में उसका नाम है होली बेसिल। होली बेसिल का मतलब, होली का मतलब पवित्र, एक पवित्र पौधा जिसका उपयोग सदियों से होता आया है। अगर इसका आध्यात्मिक महत्व को देखें तो इसका आध्यात्मिक महत्व ये है कि इसके अंदर एक देवी और एक देवता का वास बताया जाता है। हमारे अध्यात्म में एक भगवान विष्णु जो कि पालनहार की तरह काम कर रहे हैं, यानी इसके अंदर ऐसा गुण है कि ये पालनहार की तरह काम करे, यानी इसके प्रयोग से लोगों के जीवन को आरामदायक और उनके बीमारियों को दूर किया जा सके। फिर इसमें पाया जाता है माता लक्ष्मी का रूप, जो कि दुर्गा का रूप है, जो कि ये शक्ति को प्रदर्शित कर रही हैं। यानी इसमें ऊर्जा भी है, शक्ति भी है इसके अंदर, और इसके अंदर वो क्षमता भी है कि जिससे कि ये लंबे समय तक लोगों को स्वस्थ रखने में सक्षम है। ये इसके अंदर कुछ वैज्ञानिक घटक भी पाए जाते हैं जो इसके इतना ज़्यादा गुण के कारण वैज्ञानिकों ने भी ढूंढा कि आखिर इसको अध्यात्म के अंदर ऐसी क्यों कहा गया कि ये इतना पवित्र है। तो जब उसकी खोज की गई तो जो वैज्ञानिक स्तर पे जो खोजें की गई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इसके अंदर यूजिनॉल पाया जाता है जो कि एंजाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके अंदर कार्बेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओलिनिक एसिड पाया जाता है जो कि एक एंटी कैंसर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अंदर लिनोलॉल पाया जाता है कि जो कि एक टर्पीन एल्कोहल है, और इसकी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर का यही कारण है, जो इसका कारण है लिनोलॉल जो इसके अंदर पाया जाता है। फिर इसमें रोसमेरिक एसिड पाया जाता है जो कि एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी ये रोग जो पैदा करने वाले कवक होते हैं उनको भी समाप्त कर देता है, और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इस एसिड का प्रयोग जो है, रोसमेरिक एसिड का प्रयोग बहुत सारा स्किन प्रोडक्ट में भी किया जाता है। और फिर इसके अंदर बहुत माइन्यूट अमाउंट में कपूर पाया जाता है, बीटा कार्सिफ्लिन पाया जाता है, कैम्फीन पाया जाता है, और कुछ इसमें जैविक रसायन भी पाए जाते हैं जो कि इसके लिए, जो इसके आध्यात्मिक गुण के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिनॉल्स, फ्लोनाइड्स, पॉलीफिनॉल्स जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, और बहुत सारी स्किन क्रीमों में और बहुत सारी चीज़ों में, खाने वाली चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें टर्निन सेबुनिन पाया जाता है जो कि एक एंटी फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करता है, यानी पेन रिलीफर होता है, ये पेन को रिलीव कर देता है। और बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग हमारे दवाओं में किया जाता है। और इसके बाद इसके अंदर जो है पाया जाता है कुछ पेस्टिसाइड पाए जाते हैं, कुछ फ्रेग्रेंस पाए जाते हैं। तो ये कारण है जो वैज्ञानिक घटक हैं, और इस पेज को मैं इसमें डाल दूंगा, इससे आपको थोड़ा सा जानकारी हो सके कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। यही कारण है कि अध्यात्म में बहुत ज़्यादा प्रयोग तुलसी के पौधे पर हुआ है, और बहुत ज़्यादा प्रयोग विज्ञान भी उस पर अब कर रही है। तो धीरे धीरे इतने सारी चीज़ें एक ही जगह पर पाया जाना, जो इतने सारे एसिड हैं, जो इतने सारी चीज़ें हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसके अंदर, तो इतने ज़्यादा गुण होने के कारण, जो वैज्ञानिक स्तर पर गुण जो इतने ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये एक दुर्लभ और एक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक पौधा है तुलसी का पौधा। इसके अंदर से जो फ्रेग्रेंस निकलती है, उसके फ्रेग्रेंस मात्र से ही बहुत सारी तरीके की बीमारियों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है कई प्रकार के ऐसे फ्रेग्रेंस जो ये पैदा हो रहे हैं उसके अंदर एसिड हैं, और उस एसिड का जब वो आपके सांसों के भीतर जाता है तो वो आपके भीतर जा कर के वो चीज़ों को शुद्ध कर देता है और बीमारियों को दूर कर देता है। क्योंकि ये वोलेटाइल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, जो फ्रेग्रेंस होते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, जो कि पूरी तरीके से बहुत ही हल्के होते हैं, जो भीतर आसानी से हर उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल कंपाउंड नहीं पहुँच पाता। वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड, जो इस तरीके के कंपाउंड हैं, जो वोलेटाइल कंपाउंड हैं, वो चले जाते हैं और बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, और जा कर के
वो आपके भीतर कई तरीके की बीमारियों को दूर करने में सक्षम होते हैं, कई प्रकार की चीज़ों को सही करने में सक्षम होते हैं। तो इसी के लिए तुलसी का पौधा हर घर में पाया जाता है और तुलसी की पूजा की जाती है। और इसीलिए तुलसी को जो है माता का रूप और भगवान का रूप माना गया है, क्योंकि इनके जो वैज्ञानिक गुण हैं वो भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि इनके अंदर कहीं से भी कोई भी ऐसी कमी नहीं है जो कि इनको दैवीय गुणों की संज्ञा में न डाल दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिवाइन मेलोडी 369 की तरफ से। आज तुलसी के ऊपर हम लोगों ने दोनों तरीके से विश्लेषण किया, एक आध्यात्मिक विश्लेषण किया, दूसरा साइंटिफिक विश्लेषण किया। तो इतनी ज़्यादा जो कंपोनेंट इसके अंदर पाए जा रहे हैं, जो इतने ज़्यादा कंपाउंड इनके अंदर पाए जाते हैं, उसका कोई ना कोई रचनाकार होगा जो इतनी सारी चीज़ों को एक जगह लेकर के आया है। तो उसी रचनाकार की कल्पना के द्वारा सारी चीज़ों का सृजन किया गया है और यही पूरा विज्ञान है। और अध्यात्म के पीछे विज्ञान अपनी चीज़ों को निकाल रहा है कि अध्यात्म में ऐसा क्यों कहा गया कि वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पौधे हैं, और अध्यात्म उसको बोल चुका है और विज्ञान उसके पीछे पीछे जा कर के उन चीज़ों को निकाल रहा है जिसके कारण उसको इस तरीके की संज्ञा दी गई। तो आगे चल कर के हम लोग और उन पौधों के विषय में बात करेंगे, चाहे उसमें बांस का पौधा हो, चाहे उसमें जो है पीपल का पौधा हो, चाहे बरगद का पौधा हो, और चाहे आक का पौधा हो, या फिर कोई भी ऐसा, चाहे दूब की घास हो। तो इस तरीके की वो चीज़ें जो सदियों से प्रयोग होता आया है आध्यात्मिक महत्व में, आध्यात्मिक पूजा पाठों में, तो उसका कहीं ना कहीं उसके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। उसके पीछे जब विज्ञान धीरे धीरे जब उसकी चीज़ों को निकालेगा तो कई तरीके की जानकारियाँ आपके सामने और ज़्यादा आएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी हमें। कौन कौन सी घास ऐसी हैं, कौन कौन सी जिसको हम लोग घास कह देते हैं, उसमें कई प्रकार की ऐसी औषधियाँ, दुर्लभ औषधियाँ हैं जो कि मानव जीवन को पूरी तरीके से बदलने में सक्षम हैं। तो अभी तो उसका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हो पाया है, लेकिन आगे चल कर के बहुत तरीके के वैज्ञानिक विश्लेषण उस पर किए जाएंगे, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आएंगी। जैसे तुलसी निकल कर के सामने आए, जैसे और भी बहुत सारे पौधे निकल के सामने आए हैं, वैसे अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, जानने को बची हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें मानने को बची हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।